हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक के लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा था और सिग्निफिकेंट फिगर को यूज़ करके किस तरह से उसके आंसर्स पहले निकालते हैं फॉर्मूले से और फिर सिग्निफिकेंट फिगर से कैसे उसको राउंड ऑफ करते हैं। राइट। लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था और मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन अभी एक आध टाइप के और आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मतलब उसमें जनरली हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक। और उसके बाद एक टॉपिक होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो भी हम लोग इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। ठीक। तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट में ए प्लस टू इंटू ए प्लस वन। ठीक है। तो देखो यहां पे क्वेश्चन में कह रखा है कि सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो हमें फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ठीक। और सॉल्व किसको करना है, ये एक इक्वेशन दी है। अब इस इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वन है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वन है, तो ए की वैल्यू, ए मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है। तो ए की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, वन। अच्छा, बी की वैल्यू, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक। अब इस फॉर्मूले में अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन को, तो यहां एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब वन है, तो ए की वैल्यू वन होगी। एक्स के साथ कुछ नहीं है, वन है, मतलब बी की वैल्यू भी वन होगी। और एक्स के बाद जो भी बचता है वो पूरा का पूरा सी होता है। तो दैट मीन्स ये जो पूरा पार्ट है इतना, ये पूरा हमारा सी हो जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यू सीधे उठा के फॉर्मूले में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी। अच्छा, b क्या होता है, b होता है x के साथ वाला नंबर, तो यहां पे x के साथ कुछ नहीं है मतलब वन है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, b की वैल्यू वन है अगेन, तो यहां पे भी वन रख देंगे, तो वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू, अच्छा ए की वैल्यू तो वन है तो फोर इंटू वन, वो बाद में अच्छा इंटू कर देते हैं। सी की जो वैल्यू है ये पूरी है इतना, यहां से यहां तक, तो इसका मतलब ये आएगा माइनस ऑफ ए प्लस टू ए प्लस वन इंटू वन, राइट, अपॉन टू ए। तो टू ए मतलब टू इंटू, अच्छा ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है वन, तो इसका मतलब टू इंटू वन होगा। अब ये क्या हो गया, इसको आगे नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करें तो आएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा वन का स्क्वायर मतलब वन, उसके बाद क्या है देखो माइनस फोर, ए वैल्यू ये लास्ट में लिख दी है मैंने वन, और सी हमारा ये पूरा है इस इक्वेशन का। तो अब इसको अब अगर सॉल्व करें तो देखो माइनस इंटू माइनस, भाई यहाँ पे फोर पे माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस फोर। और इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो देखो क्या आएगा, ये a इंटू ए होगा मल्टीप्लाई, भाई इस वाले a से ये वाला a मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए होगा ए स्क्वायर प्लस a इंटू वन होगा a प्लस टू इंटू ए होगा टू ए प्लस टू इंटू वन होगा टू। क्लियर। अच्छा, अगर फोर को मैंने वन से इंटू किया है तो वो तो वैल्यू वन, मतलब किसी भी नंबर को वन से इंटू करो तो वही आ जाता है, तो वन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अपॉन नीचे आ जाएगा टू। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब जो है नेक्स्ट स्टेप पे आएगा ये माइनस वन प्लस माइनस, अच्छा इसके बाद अगर इस चीज को देखो तो देखो यहां क्या आएगा, देखो ये फोर अंदर जाएगा तो फोर इंटू ए स्क्वायर होगा, फोर ए स्क्वायर प्लस, अच्छा इसके बाद ये बताओ ये ए है और ये टू ए है, तो ए प्लस टू ए कितना होगा ऐड होके,
3a, तो इसका मतलब इनका सम 3a हो गया, और वो 3a को जब ये 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इंटू 3 कितना होता है 12a, तो इसका मतलब ये आ जाएगा प्लस 12a प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा। बात समझ में आई? फिर से बता रहे देखो, 4 इंटू ए स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर। अच्छा, a प्लस 2a कितना होगा, a प्लस 2a होगा 3a, और अगर हम 3a को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू 3 होता है 12a। इसके बाद 4 इंटू 2 होता है 8। अच्छा, ये 1 इधर रह गया तो यहां पे आ जाएगा 8 प्लस 1। ये बात समझ में आई? ये वाला 1 बचा था तो मैंने यहां पे आगे प्लस 1 कर दिया, अपॉन नीचे आएगा 2। इतना समझ में आया? अब हमें समझना यहां पे ये है कि देखो, जब भी अंडर रूट में ऐसा एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, जैसे यहां पे आया हुआ है 4a स्क्वायर प्लस 12a, और आगे 8 प्लस 1 ऐड कर ले, इसको 9 लिख दे अब, तो इसको यहां पे हम रब करके 9 ही लिख देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 8 और 1 ऐड ही होगा दोनों। ठीक, अब तुम्हें यह जज करना है कि अंडर रूट के अंदर अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है, जैसे ये आया है 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9, तो ये 100% श्योर है कि किसी ना किसी का ये स्क्वायर होगा, मतलब ये किसी एल्जेब्रिक टर्म का स्क्वायर होगा। कहने का मतलब है कि ये अंडर रूट के अंदर वाला टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तभी वो अंडर रूट हटेगा, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये किसी का स्क्वायर होगा, और उस पर अंडर रूट लगा है तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को काट देंगे। क्लियर? अब ये पता करना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तो देखो, यहां पे 4a स्क्वायर है। अच्छा, ये किसका स्क्वायर होता है 2a का, और यहां पे 9 है, ये किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो इसका मतलब ये 2a का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और बीच में ab 2ab वाला सम पॉजिटिव है। तो रफ कॉलम में साइड में करके देख लो, ये 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि देखो अगर 2a प्लस 3 को हम होल स्क्वायर करते हैं तो 2a का स्क्वायर आता है 4a स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, और फिर अगर हम 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए मतलब 2a इंटू 3, तो 2 इंटू 2a 4a, 4a इंटू 3 होता है 12a, जो कि यहां पे लिखा है। इसका मतलब 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9, ये जो है ये 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है। ये बात समझ में आई? और ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है जिसमें अंडर रूट के अंदर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन रहता है, जिसमें कुछ वेरिएबल रहते हैं, मतलब अननोन रहते हैं, कुछ नोन वैल्यूज रहती है, तो ये हमें माइंड में रख के चलना है कि डेफिनेटली वो जो नंबर अंडर रूट के अंदर है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये पक्का 100% श्योर है। परफेक्ट स्क्वायर वो होगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पर ये जो अंदर आया है ये है 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, यहां पर क्या है -1, तो इसका मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, ये जो है हमारा वो है 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 2। क्लियर? अब जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि दो आंसर आएंगे, एक बार विथ प्लस साइन लिया जाएगा और एक बार विथ माइनस साइन लिया जाएगा। तो यहां पे अगर हम आगे प्रोसीड करें तो एक बार यहीं पे कर लेते हैं, फिर तो एक बार हम लोग प्लस साइन के साथ लेते हैं, क्या देखते हैं आंसर आता है, एक बार माइनस के साथ लेते हैं। तो अगर हम प्लस के साथ लेते हैं मतलब ये -1 तो ऐसे ही रहेगा, -1 प्लस, और ये अच्छा ये देखो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर जो लगा है 2a प्लस 3 पे होल स्क्वायर है और उस पर अंडर रूट भी लगाए, तो होल स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां बचेगा 2a प्लस 3। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 3 अपॉन 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a। अच्छा, 3 माइनस 1 होता है 2, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, नीचे बचेगा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो अगर इससे हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा a प्लस 1 अपॉन 2,
ये कैंसिल हो गया, तो पहला आंसर हमारा आ गया a+1। ठीक है। सेकेंड केस में हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करें, ये तो फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे तो -1 तो रहेगा, ऐसे -1। उसके बाद प्लस माइनस में प्लस तो कंसिडर कर चुके हैं, हम नेगेटिव को लेंगे। तो अगर माइनस लेते हैं तो ये माइनस है और अंदर है 2a-3, तो ये माइनस साइन अंदर के साइन बदलेगा, तो ये हो जाएगा -2a -3/2। ये हो जाएगा -2a -3 -1 क्या हो जाएगा, -4/2। और अब अगर इससे हम -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन लेते हैं पिछले वाले ब्रैकेट से, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा a+2 बचेगा। -2 कॉमन ले लिया तो माइनस साइन भी कॉमन चला गया, 2 भी कॉमन चला गया, तो ये माइनस और माइनस बाहर आ गया कॉमन, और 2 बाहर आ गया, यहां से भी 2 बाहर आ गया, तो हमारे पास बचा a+2/2। 2 कैंसिल हो गया, तो सेकेंड आंसर आएगा -a+2। या तो इसको ऐसे लिख दो कि माइनस साइन बाहर लगा दो और फिर लिखो -a+2, या लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ये माइनस साइन हम अंदर भेज देते हैं तो -a-2, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो तुम्हें ठीक लगे, दोनों ही सही है। ठीक है, तो दो आंसर आ रहा है। एक आंसर हमारा ये आ रहा है a+1, और सेकेंड आंसर हमारा आ रहा है -a-2। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पर थोड़ा सा मतलब x के अलावा और भी कुछ अननोन्स होंगे और थोड़ा सा वहां पे बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, बस इतना ध्यान रखना है वहां पर कि अंडर रूट के अंदर जो टर्म आएगा वो देखना है कि वो किसका स्क्वायर है, मतलब वो क्या फॉर्मूला बना रहा है, कैसे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर, समझ में आ गया ये। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखो ये टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, तो रूट्स का मतलब होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या सोल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो सोल्यूशन आते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले ले, मान लेते हैं x² -7x + 12 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इसके अगर हम रूट्स निकालें, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स आएंगे हमारे पास x = 3,4। ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4, हाँ 3 and 4, ये इसके रूट्स आ रहे हैं। मतलब इसको हम ऐसे ओरली नहीं सॉल्व करेंगे, मतलब मैंने ऐसे ओरली सॉल्व कर लिया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके जो आंसर्स आएंगे, मतलब वो वैल्यूज जिसको यहाँ पुट करने से इसका लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाता है, तो इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। ये रूट्स है या सोल्यूशंस है, रूट्स या सोल्यूशन। सोल्यूशन या रूट का क्या मतलब हुआ, एक्स वेरिएबल की ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसको पुट करने से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक का नाम है, इसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब यह है कि हम लोग हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एसोसिएटेड एक नंबर निकालते हैं, उस नंबर को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे एसोसिएटेड एक नंबर होता है, वो नंबर डिस्क्रिमिनेंट होता है कैपिटल D, और उसका फॉर्मूला होता है b² -4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट D का जो फॉर्मूला है वो है b² -4ac। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर देखो तो x² के साथ 1 है, मतलब कुछ नहीं है, x² के साथ मतलब 1 है, x के साथ -7 है, और x के बाद जो c है वो 12 है। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो ये आएगा -7 का स्क्वायर -4 × 1 × 12, ये आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले तो -7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, तो 49 -48 विच इज इक्वल्स टू 1।
तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया ये 1 आया, तो ये 1 एक नंबर है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, एक नंबर आता है वो जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम उस नंबर को देखकर उसकी इक्वेशन जो है उसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, जो उसके रूट्स आएंगे, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। मतलब हम ये नहीं बता रहे हैं कि रूट क्या आएगा, हम ये नहीं बता रहे हैं कि इसका आंसर 3 और 4 आएगा, हम 3 और 4 के बारे में कुछ बता रहे हैं। जैसे हम ये बता सकते हैं कि 3 और 4 दोनों रियल नंबर है, हम ये बता सकते हैं कि जो दो आंसर आ रहे हैं वो इक्वल नहीं है, दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। 3 अलग एक नंबर है, 4 अलग नंबर है, मतलब आंसर्स आर अनइक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहां पर हम आंसर नहीं बताते कि आंसर हमारा 3 और 4 है, हम आंसर के बारे में बताते हैं कि हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट का मतलब यह है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एसोसिएटेड हम एक नंबर कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस नंबर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखकर हम कुछ बता सकते हैं, उस इक्वेशन के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? फॉर्मूला समझ में आ गया डिस्क्रिमिनेंट का क्या है? फॉर्मूला है डी इक्वल्स टू, लर्न करना पड़ेगा हमें, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखा हुआ लग रहा है ना, ये फॉर्मूला हमारा वही जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें जो अंडर रूट के अंदर टर्म होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही टर्म है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि इसकी वैल्यू जैसे हमने 1 देखी, तो क्या रूल्स है, मतलब वैल्यू कैसी होगी तो इसका क्या मतलब है, या वैल्यू ऐसी होगी तो इसका क्या मतलब है। तो अब हमें कुछ रूल्स समझने हैं कि अच्छा वैल्यू अगर इसकी 0 के इक्वल आ गई तो रूट्स ऐसे होंगे, अगर 0 से ग्रेटर आ गई तो रूट्स ऐसे होंगे। तो कुछ रूल्स हैं वो हमें देखने हैं, तो एक एक करके रूल्स देखते हैं पहले। तो इसको रब कर देते हैं या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो देखो, नेचर ऑफ रूट में हमारा सबसे पहला रूल है कि अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट डी निकाला और वो 0 से ग्रेटर आ गया, मतलब पॉजिटिव नंबर आया, 0 से ग्रेटर नंबर आया, पॉजिटिव नंबर आया, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब जो दो आंसर आएंगे वो दो डिफरेंट आंसर होंगे, अलग अलग। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, ये वाला जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, इसका देखो डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। 1 कैसा नंबर है? 0 से बड़ा नंबर है, तो 0 से बड़ा नंबर है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो d ग्रेटर देन 0 है। उस केस में दो आंसर अलग अलग डिफरेंट आंसर आएंगे। देखो आ रहे हैं अलग अलग, एक आंसर 3 है, एक आंसर 4 है, दोनों रियल नंबर है और दोनों अनइक्वल है। तो इसका मतलब पहला रूल क्या होगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। इसको हम लोग डिस्टिंक्ट रूट भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, दो अलग अलग आंसर। ठीक है, तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज क्या हो सकती है कि d तुम्हारा 0 के इक्वल आ गया। तो अगर तुम्हारा d 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। इस पे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं, या इक्वल वर्ड इंपॉर्टेंट है, इक्वल रूट्स लिख लिख के आता है बार बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो आंसर आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, मतलब आएगा x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -2, मतलब दो सेम आंसर आएंगे। लास्ट स्टेप पे कुछ ऐसा मिलेगा तुम्हें जाकर, x -2 एंड x -2 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 आएगा, और जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये भी 2 आएगा। मतलब आंसर आ जरूर दो रहे हैं लेकिन दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हमने कहा रियल एंड इक्वल। ठीक है, अच्छा इक्वल मतलब सेम आंसर आ रहे हैं, सेम आंसर को हम ये भी कह सकते हैं कि आंसर रिपीट हो रहे हैं। तो कई बार ये पेपर में लिखकर आता है रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स का मतलब भी होता है कि डी हमारा 0 है। ठीक है, अच्छा इसमें यह भी बोल सकता था कि परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब फॉर
अगर कोई इक्वेशन के बारे में बोला कि ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, किसी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, उसने बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट, पूरी इक्वेशन अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमारा 0 होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट ध्यान रखना, इसको रिपीटेड रूट्स भी बोल सकता है। इक्वल मतलब दोनों आंसर सेम आएंगे तो मतलब आंसर रिपीट कर रहा है। ठीक, थर्ड केस है अगर डी हमारा 0 से कम आ गया, नेगेटिव आ गया। वैसे इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पेपर में उतना आता भी नहीं है, लेकिन अगर 0 से कम आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये होता है इमेजिनरी नंबर। रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे, या हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इमेजिनरी नंबर से रूट्स हमारे रियल नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे एक सीनियर क्लासेस में। अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो कि नेगेटिव नंबर्स का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वहां पर हमारे इमेजिनरी नंबर आते हैं। तो अभी खाली इतना याद रखो कि जब डी हमारा 0 से छोटा होगा तो हम क्या बोलेंगे, द रूट्स आर इमेजिनरी या दे आर नॉट रियल। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, वैसे इस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं, यूज नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने में, स्प्लिट करने में, वो ये कि अगर तुम्हारा डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, ये तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करने में, स्प्लिट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसी इक्वेशन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाएंगी, मतलब उनको फैक्टराइज किया जा सकता होगा इनटू टू लीनियर फैक्टर बाय स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, किसी भी इक्वेशन का अगर तुमने चेक कर, मान लेते हैं बड़ी सी इक्वेशन आई, तुमने सॉल्व किया, वो स्प्लिट नहीं हो रही है, अब तुम्हें चेक करना है कि ये स्प्लिट होगी भी, मतलब या होनी ही नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं करना, इसलिए तुमसे नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको, मुझे नंबर नहीं मिल रहे हैं कि इसके फैक्टर क्या होंगे, तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो इक्वेशन कोई ना स्प्लिट कर पाए, उसको स्प्लिट करना पॉसिबल ही ना हो। तो ये चेक करने के लिए अगर हम उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें और अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आता है तभी वो स्प्लिट होगी, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो ऐसी इक्वेशन को स्प्लिट करके सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो ये रूल्स हमें याद रखने हैं कि अगर हमारा डी 0 से ग्रेटर हुआ तो रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट, अगर डी इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, और अगर डी हमारा लेस देन 0 हुआ तो रूट्स होंगे इमेजिनरी या नॉट रियल। ये बात समझ में आ गई? अब इस पे पहले एक दो छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां दो इक्वेशंस है और हमें इसके नेचर ऑफ रूट के बारे में बताना है, मतलब ये बताना है कि इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है या इमेजिनरी है, मतलब कौन से केस में ये फॉल कर रहा है। ठीक, तो ये बताने के लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर कर ले, तो यहां पर a की जगह पे क्या है, 2, अच्छा b के जगह पे क्या है, माइनस का 4, और c के जगह पे क्या है, 3। तो इसका मतलब हमारा a हो गया 2, हमारा b हो गया -4, और हमारा c हो गया 3 हुआ। अब अगर हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आएगा, b कितना है -4, तो यहां पे क्या आएगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 इंटू 4 24, तो ये आएगा 24 माइनस का, और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 माइनस 24 आएगा -8। अच्छा -8 कैसा नंबर है, -8 इज लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज -8 विच इज लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, या फिर रूट्स आर इमेजिनरी। हमें रूल्स याद होने चाहिए कि अच्छा डी जब नेगेटिव आता है तो ये वाला केस है, 0 आता है तो ये वाला केस है, पॉजिटिव आता है तो ये वाला केस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसको करते हैं।
अच्छा सेकंड वाला अगर इक्वेशन देखें तो इसमें a कितना है, स्मॉल a हमारा कितना होगा 4, b कितना होगा, साइन के साथ लिया जाता है तो x के साथ 5 है लेकिन माइनस का साइन भी है तो b होगा -5 और हमारा c होगा -3। फॉर्मूला लगा दे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, तो इसका मतलब b कितना है -5, तो इसका मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -3 होगा। अच्छा -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48 और माइनस माइनस प्लस तो +48 ऐड होकर कितना आएगा 73। अच्छा 73 कैसा नंबर है, 73 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है तो क्या लिखेंगे d इक्वल्स टू 73 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एसोसिएटेड एक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और फिर हमें कुछ रूल्स याद रखने जहां हम उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखकर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल आएंगे भी कि नहीं या इमेजिनरी आएंगे, और अगर रियल आएंगे तो क्या दोनों वैल्यू सेम होगी या दोनों वैल्यू अलग अलग होगी, ये हम बता सकते हैं बाय लुकिंग एट द डिटरमिनेंट, जो उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये तो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन थे, थोड़े से इससे अच्छे वाले क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। थैंक यू।